अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ मैं कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ जो कि सेफ के कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। आर्टिकल 122 के जो फैमिली वाले जिनके बेबी बॉर्न होते हैं यहाँ पुर्तगाल के अंदर, तो वो उनको आर्टिकल 122 के वो लगता है। तो उस हवाले से मैंने खुद जो है ना, मेरा ये आर्टिकल है और मेरी अपॉइंटमेंट है, तो उसके ऊपर मैंने वो जाना है। तो वो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको मैं बताता हूँ कि उसमें अगर आपको ज़रूरत पड़े लॉयर की तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है लॉयर की तो आप वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट जो है ना वो मुकम्मल होने चाहिए, फ़ाइल पूरी होनी चाहिए। तो फर्स्ट जी मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो आपके पास अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, जो है ना वो सेफ की अपॉइंटमेंट जो आर्टिकल 122 की है वो फ़ोन करके आपने बुक करनी है। यहाँ आजकल बहुत सर्विस चल रही हैं ऑनलाइन, वो पैसे वगैरह दे के आप जो है ना वो ले सकते हैं। काफ़ी आजकल महंगी भी हैं, सस्ती भी हैं, डिफरेंट रेट इनके चल रहे हैं। तो मेरे पास ये फर्स्ट जो है मेरी ईमेल पे आई हुई है, लेकिन ये मैंने उसकी प्रिंट और निकाला हुआ है। तो ये फर्स्ट चाहिए अपॉइंटमेंट। ये तो हो गया ओनली अपॉइंटमेंट, जो अगर आपने सेफ में जाना है उसका ये प्रूफ है, सही है। ये अपॉइंटमेंट वो वाली हो गई। इसके अलावा उसके बाद आ जाता है जी आपने किस बिहाव पे वो जो है ना वो आर्टिकल प्रूफ कौन सा है आपके पास जो आपने जाना है जो है कि सेफ में ना। तो उसलिए आपको उसके लिए बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि इस तरह होता है। वो हो पुर्तगाली हो या फिर जो है ना वो नॉर्मल हो, दोनों में से वो मतलब कोई डिफरेंट नहीं है। ये बर्थ सर्टिफिकेट उनका होना चाहिए। जिनके तो वो पुर्तगालीश मतलब बेबी सिटीजन मतलब वो बोर्न होते ही पुर्तगालीश नहीं है, उनको भी फिर भी ये चाहिए, उनके लिए तो वो ये लाजम है। तो हमारा इसके साथ जो है ना वो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होता है। इसके साथ हमें साथ में सिटीजन कार्ड भी जो है ना वो लेकर जाना पड़ता है। जैसे मेरे डॉक्यूमेंट आगे पीछे हो गए हैं काफ़ी जो हैं। हाँ जी आ गया, ये हमें ये लेके जाना साथ में, और प्लस इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो कभी जो है ना सेफ के अंदर आप जाएं तो वो कहते हैं जी ये नहीं चाहिए, ये चाहिए था। तो आप ऐसा करें कि दोनों की फ़ोटोकॉपी निकाल लें, इसकी फ्रंट और बैक की, दोनों की, बेबी की आईडी कार्ड की, और जो है बर्थ सर्टिफिकेट की जो है ना वो भी आपको जो है फ़ोटोकॉपी इसकी फ्रंट बैक की और इसकी भी लाजम साथ लेके जाएं। तो ये होगा पहले जी होगी अपॉइंटमेंट। उसके बाद ये बेबी का हो गया कि इसमें आर्टिकल 122 लगता है। जिनके वो ये नहीं है, वो नॉर्मल रजिस्टर किया हुआ है, जैसे कि वो पुर्तगालीश नहीं है, साल प्रूफ नहीं था, जैसे आपने मेरी वीडियो में पीछे देखा है, तो उनके लिए ये ज़रूरी है, सही है, बर्थ सर्टिफिकेट और प्लस अपॉइंटमेंट। सॉरी बेबी मेरा थोड़ा आवाज़ कर रहा है तो माजरत। तो ये होना चाहिए। तो जिनके पास ये है इनकी फोटोकॉपी फ्रंट बैक और ये प्लस साथ में बर्थ सर्टिफिकेट बेबी का, ये बेबी के ये ओनली 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा और स्कूल सर्टिफिकेट या फिर और कोई बेबी की चीज़ नहीं चाहिए। अगर तो ये है आपके पास, तो जिसके बेबी के पास ये है उनको स्कूल की ज़रूरत नहीं है। जिनके वो जो ओनली बर्थ सर्टिफिकेट है वो एशियन मतलब कि पाकिस्तानी, बंगाली या इंडियन है, नॉर्मल है, एक प्रूफ नहीं हुआ था 1 साल, तो उनको नॉर्मल बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन सेम ही होता है, वो पुर्तगालीश नहीं होता। तो उनको जो है ना वो स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वो आपको फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। एक स्कूल का एडमिशन लेटर होता है, जाके आप बच्चा उधर छोड़ें और आप जाके काम करें, इस तरह का इन्होंने ड्रामेबाजी बनाई हुई है। 3 या 4-5 महीने का वो बच्चा कैसे वो छोड़ सकते हैं हम फैमिली वाले अकेले। तो ड्रामेबाजी है इनकी, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो है ना वो लॉ ख़त्म कर दे। अगर तो उस बच्चा साल का हो गया या इस तरह करके कुछ हो गया तो फिर 9-10 महीने या साल का हो गया तो फिर तो थोड़ा सा पॉसिबल है छोड़ना। अगर छोटा बच्चा है तो वो कैसे बंदा छोड़ सकता है। लिहाजा जी ये 2 चीज़ें। तो अगर तो बच्चा पुर्तगालीश नहीं है तो साथ में स्कूल सर्टिफिकेट लगेगा। बच्चे का तो हो गया क्लियर। तो कोशिश करें कि जब तक वो आप सर्टिफिकेट स्कूल का लेते हैं तो बच्चे को स्कूल में भेजें, क्योंकि ये भी एक मसला बना हुआ है कि स्कूल में बच्चा हम आके चेक करेंगे एक फैमिली के साथ, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यह चीज़ें हैं जी।
उसके बाद जी आपको हो गया जुनता। फर्स्ट जुनता नया होना चाहिए, 4-5 दिन पुराना होना चाहिए। इस तरह कोशिश करें कि आप वैलिड लेके, क्योंकि 1 महीना ये वैलिड होता है। तो मेरे पास ये नया जुनता है, तो आपको फर्स्ट जुनता चाहिए। उसके अलावा आपको चाहिए निफ नंबर, और ऐसा करा करें कि निफ नंबर भी सेम जो है ना एड्रेस जुनते वाला, उसका जो है ना वो निकाल के लेके जाएं, एड्रेस चेंज करवा लें। और ये देखें ये निफ है फ्रंट और बैक में। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी का भी सेम ही है, वो भी आप ऐसा करें कि एड्रेस जो है ना सोशल सिक्योरिटी का सेम उसका ही रखें। प्लस इसके बाद आ गए डॉक्यूमेंट जी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि लोगों के ना वो पीछे SMS नंबर का प्रॉब्लम होता है, फिर वो पेपर लेते हैं जाके सेंटर साउथ में। तो आप ऐसा करें कि सेंटर साउथ जाकर भी ये पेपर ले लें, और इसके एड्रेस का जो है ना वो ठीक है, अगर आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ मिल जाए, नहीं तो किसी और हेल्थ सेंटर से आप ले लें। तो ये साथ लगाएं तो आपकी करताउंद रेजिडेंसी है, जो आपका रेजिडेंस कार्ड TRC आएगी उसके पीछे बाकायदा 3 नंबर मेंशन हो गए। तो ये इम्पोर्टेंट आप बीच में रखेंगे, तो आपके कार्ड के पीछे लिख कर आएगा SMS नंबर, सही है, मेडिकल नंबर जिसको बोलते हैं। तो ये वाला, ये तो हो गया जी हमारे यहाँ के डॉक्यूमेंट। प्लस जो है ना वो आपका पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट ओरिजिनल साथ होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है जी उनको जो है ना वो क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है देना होता है, वो ये टेस्टेड होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। इसकी मैं वीडियो बनाता हूँ अलग से एक। और प्लस पुर्तगाल की एम्बेसी से टेस्ट होना चाहिए। और यहाँ पे भी एक मोर लगी हुई है इसकी, ये फल कलर कॉपी है, ओरिजिनल जो है ना वो मैंने ट्रांसलेशन के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे वो मोर लगाते हैं जो है ना अंदर इसके पेपर के, जैसे जूते के ऊपर लगी होती है, आपको पता। तो ये पुर्तगाल एम्बेसी की जो है ना वो पाकिस्तान में ये स्टैंप है, टेस्टेड किया हुआ। बाकी ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। तो इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कितना टाइम वो और क्या वगैरह। तो ये होना चाहिए, और ट्रांसलेशन होनी चाहिए, जैसे कि मैंने ये दूसरी करवाई हुई है। ये वो नोनो पिंतो लॉयर है। तो वो जो है ना वो तकरीबन पहले तो उसने मुझसे 12 यूरो चार्ज किए थे। तो अभी मैं गया हूँ अपना फिर करवाने, क्योंकि पहले मैं वाइफ का करवा के आया था, तो उसने वो 12 यूरो लिए थे। अभी जो है ना वो उसने मुझसे जो है ना वो 10 यूरो चार्ज किए हैं। तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, जैसे कि ये उसका सामना वाला पेज है, जैसे नाम वगैरह उसका डिटेल लिखी हुई है, ये पीछे ट्रांसलेशन किया हुआ है। और प्लस जो है ना ये क्रिमिनल सर्टिफिकेट ये इंडिया का है, और ये उसकी बैक साइड जो है। बाकी ये देखें ये इंडिया का जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से इस तरह ये टेस्ट होता है, ये वाला पेपर। और बाकी ये भी उसका ये ट्रांसलेशन वाला ही है लॉयर का। तो मेरा भी सेम ही आएगा वो। इसकी ऐसा करें कि आप एक फ़ोटो सब डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है वो भी साथ एक फाइल में रखें, और साथ में इनकी जो है ना वो फ़ोटो कापी कर लीजिए। देखें मैंने भी ये सेम टू सेम ये सब नहीं फ़ोटो कापी करके रख ली साथ। तो आप इनकी जो है ना वो साथ में फ़ोटो कापी करके रखें, क्योंकि उस टाइम बोलें कि आपको हर एक डॉक्यूमेंट के साथ पासपोर्ट की फ़ोटो कापी फ्रंट पेज की और लास्ट पेज की जो है ना वो, जैसे कि ये फ्रंट पेज और लास्ट पेज वाली पीछे वाली, उसकी भी फ़ोटो कापी आप लेके जाएं। क्योंकि आपको अगर वो पूछें तो या बोलें कि ये फ़ोटो कापी करवा के लेकर हो, तो आप ऐसा करें, कोशिश करें और लेकर जाएं साथ में। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो जी, एक मिनट, वो है जी आप काम कहाँ पे कर रहे हैं, कोशिश करें कि वो जो है ना वो साथ लेके जाएं। वो मैंने एक्टिविटी ओपन करवाई है, एक मिनट, वो फ़ोटो कापी हो रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी मेरे पास वो ना ये डिलीवरी की जो है ना वो 53200 की एक्टिविटी है। तो वो मैं यही यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये यूज़ करूँगा। ये फ्रंट पेज है उसका, और ये बैक साइड वो पेज है, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका जो है ना नंबर। तो इसके बाद जो है ना मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ में लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरा टैक्स नहीं डाला, और वो पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से खा रहे हैं और कहाँ रह रहे हैं इस तरह। तो वो बैंक स्टेटमेंट साथ मैं लेके जाऊंगा। तो तकरीबन यही डॉक्यूमेंट है
और इसके अलावा तो नहीं है। तो बैंक स्टेटमेंट हो गई, ये हो गई, और बाकी अपने ज़ाती जो है सारे डॉक्यूमेंट हो गए जिसको मैंने आपको बताया, SNS, NIS, जुनता, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्लस ट्रांसलेशन और पासपोर्ट हो गया अपना। इनके सब की एक फ़ोटो कापी करवा के रख लें सेम, और ओरिजिनल एक साइड पे रख लें और दूसरे जो है ना वो एक साइड पे रख लें फ़ोटो कापी। तो आप उनको जाके ओरिजिनल दें और बोलें फ़ोटो कापी, तो फ़ोटो कापी भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए कि आप उनको दे सकें ये लीजिए जी फ़ोटो कापी, और वहाँ पे मामला सॉल्व। तो ये डॉक्यूमेंट है जी, कोई इसमें मुश्किल परेशानी नहीं है, बिल्कुल बहुत ही इजी प्रोसीजर है। तो लॉयर को तो लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है मतलब इसमें दो अपने तो सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होते हैं। हमें प्रॉब्लम आती है जी जैसे कि हमारे पास काम नहीं है, तो काम में अगर तो आप एक्टिविटी, मैंने तो वो टैक्स मेरा गया नहीं, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखो क्या होता है। अगली वीडियो में आपको मैं बताऊँगा इंशाल्लाह हर करियर से फिंगरप्रिंट हो जाए मेरे। तो मेरे पास तो यही एक्टिविटी 3 महीने पुरानी खुली हुई है, लेकिन मैंने ID कुछ अप्लाई की हुई है तो वो अभी एक्टिवेट नहीं हुई। तो साथ में अपनी वह बैंक स्टेटमेंट निकाल के लेके जाऊंगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसलिए इनको ज़रूरत तो नहीं लॉयर को साथ लेकर जाने की, क्योंकि इनका वो आर्टिकल 122 के आप गूगल पे सर्च करें उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो तकरीबन यही आते हैं। अगर आपकी वो बैंक स्टेटमेंट ज़रूरत नहीं है तो आप 3 सैलरी स्लिप या 1-2 भी लेके जा सकते हैं इजी। ये इम्पोर्टेड इतना नहीं है सैलरी, मतलब कि बैंक स्टेटमेंट इम्पोर्टेड है, क्योंकि एक मेरे दोस्त ने जो है ना वो फिंगर भी दिए, ये मरकश पंवाल सेफ्ट में, तो उसने जो है ना वो लेकर गया था बैंक स्टेटमेंट 3 महीने पुरानी 2 महीने पुरानी, बस वही लेकर गया था, उसको ज़रूरत नहीं थी। सेम जो है ना मेरे वाला आर्टिकल है 122 के जो है ना इसके ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो जी। तो बाकी पुलिस क्लियरेंस और जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस इंडियन पाकिस्तानी और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पुर्तगाल की एम्बेसी से टेस्टेड, तो ये सारा प्रोसीजर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कितने टाइम में और किस तरह आप कर सकते हैं। जिन लोगों को तो पता है उनको तो ठीक है, जिन कोई लोग नए होते हैं तो पता नहीं होता किस तरह ये करना है, और फर्स्ट टाइम मुझे भी नहीं पता था कि किस तरह ये करना है। नया बंदा आए तो उसको, क्योंकि इटली में तो वो ज़रूरत नहीं होती, पासपोर्ट के लिए ज़रूरत होती है उस टाइम, या स्पेन में मेरे ख्याल से इमिग्रेशन के लिए वो ज़रूरत होती थी। तो ये थी जी आज की छोटी सी वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, इससे कोई फ़ायदा होगा आपको इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मज़े की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशन वाली, और मुझे उम्मीद है कि आपको इन वीडियो में कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और फ़ायदा मिलेगा, ताकि कुछ थोड़ा सा भी फ़ायदा मिले इस वीडियो से। यही बहुत, इंफॉर्मेशन इज़ वेल्थ जी, इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो ना हो तो समझे कि कोई पता नहीं है, अगर हो जाए तो बहुत कुछ है। तो इस तरह की जो है ना मज़े की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशन आएगी नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।